नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। चूँकि वीडियो बनाने में मैं असमर्थ था, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में कपड़ा का व्यवसाय थोड़ा अच्छा रहता है, जिस वजह से हम लोगों को परचेजिंग में बाहर जाना पड़ता है। तो लगातार लगभग 10 दिनों से मैं बाहर ही था। अभी परचेजिंग ख़त्म करके आया, उसके बाद भी लगभग 5 दिनों से मैं दुकान में ही, बहुत सारा काम रहता है, जिसके वजह से रात को आने में बहुत टाइम लग जाता है। लगभग 1 डेढ़ बज जाता है रात में आते आते घर। तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलने के कारण मैं वीडियो बनाने में थोड़ा असमर्थ था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब लगातार वीडियो फिर से बनना स्टार्ट हो गया है। अब वीडियो लगातार आएगी, आप लोगों के सामने मैं अपना बात फिर से पुनः रखने का प्रयास जरूर करूंगा। दोस्तों, आज की जो बात हम लोग करने वाले हैं वो एक 2-3 दिनों से ट्रेंड कर रहा है टॉपिक। आप लोगों को भी पता होगा, हर इंसान को अभी भारतवर्ष में सभी को पता है। दोस्तों, मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे समाज को ये हो क्या गया है। अभी जितना भी मर्डर हो रहा है, जितना भी जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसमें 95% लोग अपने पत्नी से पीड़ित होके, अपने सास ससुर से पीड़ित होके अपना जान दे रहे हैं। आखिर ये कहाँ का नियम है? आखिर जब तक हमारे समाज का, हमारे देश का रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होगा, तब तक कैसे, मतलब क्या होगा? समझ से बाहर है। बड़े 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 पढ़े लिखे जो बढ़िया जॉब करते हैं, वो उनका भी यही कंडीशन है। इससे अच्छा तो हमारे समाज के जो मूर्ख हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वही सही है, क्योंकि वो अपने वाइफ को, वो अपने परिवार को सही ढंग से अपने हिसाब से चलाने में समर्थ हैं। और हमारे गांव में इन सब चीज़ से जुड़ी हुई घटना बहुत कम नज़र आती है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर नज़र आती है इन सब प्रकार के। अभी इन सब टाइप प्रकार की जो भी घटना है वो शहर में, बड़े बड़े शहरों में ही नज़र आ रही है। तो मेरा कहना ये है कि आखिर हमारा जो देश का रूल है, रेगुलेशन है, वो कब तक हमारे पुरुष को प्रताड़ित करती रहेगी? कब हमारे समाज को कब न्याय मिलेगा? और न्याय नहीं मिलने के कारण ही वो लोग हार के सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। और जो इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, उनको ज़बरदस्ती मार दिया जाता है, 15 टुकड़ों में करके सीमेंट के ड्रम में डाल के उनको जमा दिया जाता है। तो आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना ही होगा, अभी 2 वीडियो और इस बीच में सामने आई है। एक फांसी लगा लिया है, एक जहर खा लिया, और एक का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो साहिल के साथ मिलके, जबकि लव मैरिज था, उसके बावजूद भी उस लड़की को इतना हिम्मत आया कहाँ से कि उसने अपने ही पति को, जो लंदन में रहता था, अपने परिवार को चलाने के लिए अपने देश से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, हर किसी से दूर रह के जो काम कर रहा था, सालों घर आने का इंतज़ार करता था, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए घर आया, और घर आने के बाद फिर कभी ना वो अपने बच्चे को देख पाया, ना अपने परिवार के साथ रह पाया, ना वो कहीं कुछ कर पाया। क्योंकि उसका तो चाकू से 15 टुकड़ा कर दिया गया, तो वो कैसे कुछ कर पाएगा? और वो भी अपने उसके साथ, प्रेमी के साथ मिल के ऐसा किया गया। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे समाज में ऐसा ही होता रहेगा। हमारा पुरुष वर्ग जो भी है, वो ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। क्योंकि हमारे देश के जो पहले भी नेता रहे हैं या अभी भी नेता रहे हैं, वो सब महिला को आगे लेके आने में इतना मशगूल हो गए कि महिला अब इतना आगे आ गई है कि पुरुष पे हावी होके पुरुष के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, वो आप लोगों के समक्ष है। अगर हमारे पुरुष समाज के साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहा, तो हमको वो दिन दूर नहीं लग रहा है जब हमारे देश का भी हाल अमेरिका या इंग्लैंड के जैसा हो जाएगा, जहां लोग शादी करने के लिए तरसेंगे। कोई शादी नहीं करना चाहेगा। कैसे करेगा कोई शादी, जब शादी करने के बाद एक तो उसका वजन उठाओ, एक तो उसका भरण पोषण करने के लिए अपने ज़िंदगी को नर्क बना लो, और उसके बावजूद भी फल में हमको लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, जेल, मुकदमा, केस, अपने परिवार से दूरी, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े, अपना जान तक देना पड़े। तो फिर क्यों कोई शादी करना चाहेगा? आखिर हम लोग क्यों शादी करेंगे? अब तो डर लगता है इन सब
मतलब बातों से, शादी के नाम से भी डर लगने लगता है, क्योंकि अब किस पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने इस वीडियो में तो देख ही लिए होंगे कि लव मैरिज जो किया है उसका वो कंडीशन है, तो अरेंज मैरिज का क्या कंडीशन हो सकता है ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। लेकिन मेरा कहना इतना है दोस्तों कि जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग इस बात पे एक गहन सोच नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भारत जो हमेशा से अपने सभ्यता, अपने स्वच्छता, अपने स्वाभिमान को लेके प्रसिद्ध रहा है, उसके अंदर ना सभ्यता बचेगी, ना सभ्यता तो खैर अब बची ही नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे घर के लोग पहले मुजरा देखने के लिए बड़े बड़े लोग अपना सब कुछ बेच के जाते थे, मुजरा देखते थे। लेकिन अभी बड़े बड़े लोग सब कुछ बेच के मुजरा कर रहे हैं। तो सभ्यता तो हमारे देश का बहुत हद तक खत्म हो ही चुका है, लेकिन जो भी बचा हुआ है हमारे समाज में एक वाइफ और हस्बैंड का एक पवित्र रिश्ता देखा जाता है, पवित्र रिश्ता माना जाता है, वो रिश्ता भी अब कलंकित हो रहा है, हो चुका है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए जब तक हम लोग सामने नहीं आएंगे, अपने सभ्यता को अगर नहीं बचा पाए हम लोग, तो फिर ऐसा जी के कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। क्योंकि हमारा भारत हर हमेशा से बुद्धिजीवियों का देश रहा है, हर हमेशा से संतों का देश रहा है, और संतों के देश में, राम राज्य में ऐसा अगर हो रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा समाज कभी भी इस बात पे सोच नहीं करेगी। और नेताओं का क्या है, वो लोग तो बस किसी भी चीज़ पे मिट्टी डालने में बहुत आगे रहते हैं। उनका तो कोई जात धर्म होता नहीं है, उनका कोई सभ्यता होता नहीं है, वो लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या इन सब बातों को सोचेंगे, इन सब बातों पे ध्यान देंगे। इसलिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बात पे ज़रूर गौर करें कि जो लड़की एक दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ नाची गाई, पार्टी मनाई, वही लड़की उसी रात में अपने पति को नींद का दवाई मिला के, सुला के, उसके बाद 15 टुकड़ों में काट के कैसे एक ड्रम में भर सकती है। ये बात कहीं ना कहीं सोचने और गहन सोच करने के लायक है। तो आप लोग इस बात को ज़रूर सोचें और आगे आए और अपने समाज में आवाज़ उठाए, ताकि हमारे नेता को के कान में ये बात जाए और वो कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे हमारे पुरुष वर्ग को न्याय मिल सके, पुरुष वर्ग को थोड़ी राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।